कृत्तिकाओं को नक्षत्र मंडल में स्थान की प्राप्ति तथा मनुष्य को कष्ट देने वाले विविध ग्रहों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कुमार महासेन को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तर्षियों में 6 की पत्नियां उनके पास आईं। वे धर्मपरायण तथा महान पातिव्रत्य का पालन करने वाली थी, तो भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। अतः उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान स्कंद के पास शीघ्रता पूर्वक आकर कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण रुष्ट होकर हमें त्याग दिया है, इसलिए हम पुण्यलोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह बता दिया था कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। अतः हमारे सत्य कथन को सुनकर तुम इस संकट से हमारी रक्षा करो। प्रभो, तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाए रखना चाहती हैं। यह सब कार्य संपन्न करके तुम हमसे उऋण हो जाओ। स्कंद बोले, वंदनीय सतियों, आप लोग मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूं। इसके सिवा यदि आप लोगों की कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र को कुछ कहने के लिए उत्सुक देख स्कंद ने पूछा, क्या काम है, कहिए। स्कंद के इस प्रकार आदेश देने पर इंद्र बोले, रोहिणी की छोटी बहन अभिजीत देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए वन में चली गई है। तुम्हारा कल्याण हो। आकाश से यह एक नक्षत्र च्युत हो गया है, इसकी पूर्ति कैसे हो, इस प्रश्न को लेकर मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया हूँ। स्कंद, तुम ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस उत्तम काल मुहूर्त या नक्षत्र की पूर्ति के उपाय का विचार करो। अभिजीत का पतन होने से ब्रह्मा जी ने धनिष्ठा से ही सतयुग आदि काल की गणना का क्रम निश्चित किया, क्योंकि वही उस समय युगादि नक्षत्र था। इसके पूर्व रोहिणी को ही युगादि नक्षत्र माना जाता था, क्योंकि उसी के प्रारंभ काल में चंद्रमा सूर्य था, गुरु का योग होता था। इस प्रकार नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी। इंद्र के उपयुक्त प्रस्ताव करने पर उनका आशय समझकर 6 कृत्तिकाएं अभिजीत के स्थान की पूर्ति के लिए आकाश में चली गईं। वह अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। गरुड़ जातीय विंता ने स्कंद से कहा, बेटा, तुम मेरे पिंडदाता पुत्र हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। स्कंद ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। माँ, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्नेह रखकर कर्तव्य का आदेश देती रहो। देवी, तुम यहाँ सदा अपनी पुत्र वधू देवसेना के द्वारा सम्मानित होकर रहोगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर समस्त मातृगणों ने आकर स्कंद से कहा, बेटा, विद्वानों ने हमें संपूर्ण लोकों की माताएं कहकर हमारी स्तुति की है। अब हम तुम्हारी माता होना चाहती हैं। तुम मातृभाव से हमारा पूजन करो। स्कंद ने कहा, आप मेरी माताएं हैं, मैं आप लोगों का पुत्र हूं। मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभिष्ट कार्य हो उसे बताइए। माताओं ने कहा, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से उस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हों, वे अपना पद छोड़ दें। उनके उस स्थान पर अब हमारा अधिकार हो जाए, उनका उस पर कोई अधिकार न रहे। सुरश्रेष्ठ, हम संपूर्ण जगत की पूजनिया हों, जो पहले मातृकाएं थी उनकी अब पूजा न हो। उन्होंने तुम्हारे लिए हम पर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियों को कुपित करके हमारे संतान सुख को छीन लिया है। अतः तुम हमें संतान प्रदान करो। हमारे पतियों को अनुकूल करके हमें संतान सुख की प्राप्ति
कराओ। स्कंद बोले, माताओं, जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया उन्हें आप लोग अब नहीं पा सकती। यदि दूसरी कोई प्रजा पाने की इच्छा आपके मन में हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। माताओं ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हमें इन्हें लोक माताओं की संतानें सौंप दो। हम उन्हें खाना चाहती हैं। तुमसे पृथक जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक हैं उन्हें भी हम खाना चाहती हैं। स्कंद बोले, देवियों, आप लोगों ने यह दुख की बात कही है तो भी मैं आपको पहले की मातृकाओं की संतान को अर्पित कर देता हूँ, परंतु आप लोग उन सब की रक्षा करें, इसी से आपका भला होगा। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। माताओं ने कहा, स्कंदा, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार हम उन संतानों की रक्षा अवश्य करेंगी। शक्तिशाली कुमार, हमें दीर्घ काल तक तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। स्कंद बोले, संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाएं, तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं। मैं आप लोगों को एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूंगा जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा। उसके साथ सम्मान पूर्वक रहकर आप लोग परम सुख की भागनी होंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर स्कंद के शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी था परम कांतिमान एक पुरुष प्रकट हुआ जो समस्त मानव प्रजा को खा जाने की इच्छा रखता था। वह पैदा होते ही भूख से पीड़ित हो सहसा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर स्कंद की आज्ञा से वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया। श्रेष्ठ द्विज, उस ग्रह को स्कंदा पस्मार कहते हैं। इसी प्रकार अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विंता को शकुनी ग्रह बताया जाता है। पूतना को राक्षसी बताया है, उसे पूतना ग्रह समझना चाहिए। वह भयंकर रूप धारण करने वाली निशाच स्त्री बड़ी क्रूरता के साथ बालकों को कष्ट पहुंचाती है। इसके सिवा भयानक आकार वाली एक पिशाची है, इसे शीत पूतना कहते हैं। वह देखने में बड़ी डरावनी है और मानवीय स्त्रियों का गर्भ हर ले जाती है। लोग अदिति देवी को रेवती कहते हैं। रेवती के ग्रह का नाम रैवत है। वह महाभयंकर महान ग्रह भी बालकों को बड़ा कष्ट देता है। दैत्यों की माता जो दिति है उसे मुख मंडिका कहते हैं। वह छोटे बच्चों के मांस से अधिक प्रसन्न होती है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। कुरुनंदन, स्कंद के शरीर से उत्पन्न हुए जिन कुमार एवं कुमारियों का वर्णन किया गया है वे सभी गर्भस्थ बालकों का भक्षण करने वाले महान ग्रह हैं। वे कुमार उन्हीं पत्नी स्वरूपा कुमारियों के पति कहे गए हैं। उनके कर्म बड़े भयंकर हैं। वे जन्म लेने के पहले ही बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। राजन, विद्वान पुरुष जिस गोमाता सुरभि कहते हैं उसी पर आरूढ़ होकर शकुनी ग्रह विंता अन्य ग्रहों के साथ भूमंडल के बालकों का भक्षण करती है। नरेश्वर, कुत्तों की माता जो देवजातीय शर्मा है वह भी सदैव मानवीय स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों का अपहरण करती रहती है। जो वृक्षों की माता है वह करंज वृक्ष पर निवास करती है। वह वर देने वाली तथा सौम्य और सदा समस्त प्राणियों पर कृपा करती है। इसलिए पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्ष पर रहने वाली उस देवी को नमस्कार करते हैं। वेद तथा दूसरे 18 ग्रह मांस और मधु के प्रेमी हैं और 10 रात तक सूतिका गृह में निरंतर टिके रहते हैं। कद्रु सूक्ष्म शरीर धारण करके गर्भिणी स्त्री के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और वहां उस गर्भ को खा जाती है। इससे वह गर्भिणी स्त्री सर्प पैदा करती है। जो गंधर्वों की माता है वह गर्भिणी स्त्री के गर्भ को लेकर चल देती है, जिससे उस मानवी स्त्री का गर्भ विलीन हुआ देखा जाता है। जो अप्सराओं की माता है वह भी गर्भ को पकड़ लेती है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि अमुक स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया। लाल सागर की कन्या का नाम लोहित यानी है, इसे स्कंद की धाय बताया गया है। उसकी कदम वृक्षों में पूजा की जाती है। जैसे पुरुषों में भगवान रुद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में आर्या उत्तम मानी गई है। आर्या कुमार कार्तिकेय की जननी है। लोग अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए उनका उपयुक्त ग्रहों
से पृथक पूजन करते हैं। इस प्रकार मैंने ये कुमार संबंधी महान ग्रह बताए। जब तक 16 वर्ष की अवस्था न हो जाए तब तक ये बालकों का मंगल करने वाले होते हैं। जो मातृगण और पुरुष ग्रह बताए गए हैं उन सबको समस्त देहधारी मनुष्य सदा स्कंद ग्रह के नाम से जाने। स्नान धूप अंजन बलि कर्म उपहार अर्पण था स्कंद देव की विशेष पूजा करके इन स्कंद ग्रहों की शांति करनी चाहिए। राजेंद्र, इस प्रकार पूजित था विधिवत पूजन द्वारा अभिवंदित होने पर वे सभी ग्रह मनुष्यों का मंगल करते हैं, उन्हें आयु बल देते हैं। अब मैं भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उन ग्रहों का परिचय दूंगा जो 16 वर्ष की अवस्था के बाद मनुष्य के लिए अनिष्ट कारक हैं। जो मनुष्य जागते या सोते में देवताओं को देखता और तुरंत पागल हो जाता है उस कष्ट को देने वाले ग्रह को देव ग्रह कहते हैं। जो मनुष्य बैठे बैठे या सोते समय पितरों को देखता और शीघ्र पागल हो जाता है उस बाधा देने वाले ग्रह को पितृग्रह जानना चाहिए। जो सिद्ध पुरुषों का अनादर करता है क्रोध में आकर वे सिद्ध पुरुष जिसे शाप देते हैं जिसके कारण वह तुरंत पागल हो जाता है उसे सिद्ध ग्रह की बाधा प्राप्त हुई है ऐसा समझना चाहिए। जो विभिन्न सुगंधों को सूंघता तथा रसों का आस्वादन करता है एवं तत्काल ही उन्मत्त हो उठता है उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रह को राक्षस ग्रह जानना चाहिए। भूतल पर जिस मनुष्य में दिव्य गंधर्वों का आवेश होता है वह भी शीघ्र ही उन्माद ग्रस्त हो जाता है उसे गांधर्व ग्रह की ही बाधा समझनी चाहिए। जिस पुरुष पर सदा पिशाच चढ़े रहते हैं वह भी शीघ्र पागल हो जाता है अतः वह पिशाच ग्रह की ही बाधा है। काल क्रम से जिस पुरुष में यक्षों का आवेश होता है उसे भी पागल होने में देर नहीं लगती उसे यक्ष ग्रह की बाधा जाननी चाहिए। जिस देहधारी मनुष्य का चित्त वात पीत कफ नामक दोषों से कुपित होने से अपनी संज्ञा खो बैठता है वह शीघ्र ही विक्षिप्त हो जाता है उसकी वैधक शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करानी चाहिए। जो घबराहट भय था घोर वस्तुओं के दर्शन से ही तत्काल पागल हो जाता है उनके अच्छे होने का उपाय केवल उसे सांत्वना देना है। कोई ग्रह क्रीड़ा विनोद की कोई भोजन की और कई कामोपभोग की इच्छा रखता है। इस प्रकार ग्रहों की प्रकृति 3 प्रकार की है। जब तक 70 वर्ष की अवस्था पूरी होती है तब तक ये ग्रह मनुष्य को सताते हैं। उसके बाद जो सभी देहधारियों को ज्वर आदि रोग ही ग्रहों के समान सताने लगते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को सबोर से समेट लिया है जो जितेंद्रिय पवित्र नित्य आलस रहित आस्तिक तथा श्रद्धालु है उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छेड़ते हैं उसे दूर से ही त्याग देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने मनुष्यों को ग्रहों की बाधा प्राप्त होती है उसका संक्षेप में वर्णन किया। जो भगवान महेश्वर के भक्त हैं उन मनुष्यों को भी ये ग्रह नहीं छूते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत की कथा मार्कंडेय पर्व में समाप्त हुई।